दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, आपने ये कहावत, ये कविता सुनी होगी, लेकिन आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं, जिस सच्चाई की बात करने जा रहे हैं कि आज़ादी हमें बिना खड़ग बिना ढाल के नहीं, तीर तलवार खड़ग और ढाल, इन सब के आधार पर हमें आज़ादी मिली। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वट वृक्ष के इतिहास की, वो इतिहास जो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, वो इतिहास जिसे सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो इतिहास जब आप सुनेंगे कि अंग्रेजों ने किस तरीके से इसी वट वृक्ष पर तकरीबन 152, डेटा तो ये कहते हैं कि 300 से भी ज़्यादा लोगों को इसी वट वृक्ष पर फांसी दे दी गई थी। फांसी देने के पीछे की कहानी क्या है, वास्तविकता क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमने इतिहास में पढ़ा है कि 10 मई 1857 को पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, लेकिन दोस्तों, ये जो वट वृक्ष है, ये वट वृक्ष गवाह है अंग्रेजों के जुल्म का, गवाह है हमारे भारतीयों के शौर्य का, गवाह है हमारे भारतीयों के पराक्रम का, गवाह है कि हमारे देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 नहीं बल्कि 1824 में हुआ था। कहा जाता है कि 1857 में क्रांति हुई है, लेकिन नहीं, इससे पहले 1822 में वीर गुर्जर राजा विजय सिंह जी ने क्रांति की थी। ये एक 3 साल का ही पीरियड है, ये 1824 से 1826। 10 मई 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हम जानते हैं, उससे पहले ही यहाँ के लोगों ने, इस क्षेत्र के लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। बात उस समय की है जब 44 गांवों को मिलाकर एक तालुका रहा करती थी, जिस तालुका के राजा थे गुर्जर विजय सिंह। इतिहास बताते हैं कि 1819 में जब लंढोरा रियासत, जिसमें 804 गांव हुआ करते थे, उसके बाद 1819 में 44 गांवों की एक तालुका जो कि कुंजा बहादुरपुर के नाम से है, उसके राजा बने वीर गुर्जर राजा विजय सिंह। लंढौरा रियासत 18वीं शताब्दी में आकर के 3 हिस्सों में बटी थी, जिसमें से एक तालुका कुंजा बहादुरपुर का था, जिसमें 44 गांव आया करते थे। जब वो राजा बने उस तालुका के, तो इसके बाद शुरू हुआ अंग्रेजों के साथ युद्ध, वो संग्राम, जिस संग्राम की कहानी आज हम आपको बता रहे हैं, वो इतिहास, जिस इतिहास को किसी इतिहासकार ने किन्हीं पन्नों में नहीं संजोया, यह नहीं बताया कि किस तरीके से इस देश की आज़ादी के लिए कितने राजा, कितने देश स्वाभिमानी कुर्बान हुए, क्योंकि आज़ादी हमें किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं मिली। आज़ादी के लिए सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसके आधार पर आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और शायद आज हम आपसे ये खुली बात कर पा रहे हैं। 1819 में जब वीर गुर्जर राजा विजय सिंह राजा बने, तो अंग्रेज चाहते थे हर वक्त लगान वसूलना, और उसी वक्त सूखा पड़ा था। सूखा के तुरंत बाद किसानों पर अत्याचार करना जारी रहा, लेकिन यह अत्याचार वो राजा कैसे सह सकता है जो चाहता है इस अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ देना। इसलिए बगावत वहां से शुरू हुई। तो 1824 में राजा विजय सिंह ने बगावत की इंग्लिश पीरियड से, और वो चाहते थे कि यहाँ पर हम लोगों का राज है, ये ब्रिटिश कंपनी जो है यहाँ पर व्यापार करने आई थी और ये आकर के यहाँ शासन करने लगी।
तो इसको लेकर के विरोध था। विजय सिंह के ऊपर पूरे गांव के लोगों का भरोसा था और उसी भरोसे के आधार पर वीर गुर्जर राजा विजय सिंह लड़ पड़े उन अंग्रेजों से। यह तो आपको अच्छे से पता है। हुड़ आए, शक आए, अंग्रेज आए, सभी को हमारे देश के वीर योद्धाओं ने भगाया और हमारे देश के वीर योद्धा जीते हैं। तो ऐसा बताते हैं कि वहाँ के राजा विजय सिंह, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, ब्रिटिश सरकार का विरोध किया कि हम लगान नहीं देंगे। उस वर्ष सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, अनाज इतना उत्पादित नहीं हुआ। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, लगान तो देना पड़ेगा। तो उन्होंने विरोध किया और विरोध स्वरूप वहाँ अंग्रेजों से लड़ाई हुई। जब कोई योद्धा देश को आजाद कराने के लिए, अपनी जनता के लिए अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाता है, तो उस वक्त और अन्य लोग भी उस योद्धा के साथ जुड़ जाते हैं। राजा विजय सिंह के एक सेनापति थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह का जिक्र हुए बिना यह इतिहास अधूरा है, यह कहानी पूरी अधूरी रह जाएगी। इस इतिहास के सच को जानने के लिए आपको कल्याण सिंह के कुर्बानी, उनके शौर्य का, उनके पराक्रम का, और जब वो शहीद हुए, इस पूरे घटनाक्रम को भी समझना बहुत ही जरूरी है। कल्याण सिंह वो सेनापति थे जिस सेनापति ने अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। उन्होंने एक बार ट्रेन में ले जाते समय हथियारों पे ऐसा हाथ डाला कि अंग्रेजी हुकूमत हिल गई। सोचने लगी कि आखिर अचानक इतना विद्रोह कैसे हो गया। लेकिन कल्याण सिंह जब अपने राज्य के लोगों को सुखी देखना चाहते हैं, प्रसन्न देखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी देश अभिमानी होगा वो लड़ेगा। जो माल का खजाना सहारनपुर जनपद से बिजनौर जाता था, उसको रास्ते में उन्होंने लूटना शुरू कर दिया। उस समय जब अंग्रेजों की बर्बरता बहुत बढ़ गई थी और क्षेत्र के नागरिक बड़े परेशान हो गए थे, तो ग्रामीणों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का मन बना लिया था। और करौंदी गांव जो भगवानपुर के पास पड़ता है, वहां से जब अंग्रेज सेना गुजर रही थी, उनके ऊपर अटैक करके, आक्रमण करके अंग्रेज सेना से हथियार लूट लिए गए थे। और अंग्रेजों के जब हथियार लूटे अंग्रेज सेना के, तो बौखला गए थे। उन्होंने तत्काल ही कुंजा बहादुरपुर पर चढ़ाई कर दी थी, चारों ओर से घेर लिया था। लेकिन राजा विजय सिंह जी ने सरेंडर नहीं किया। अपने राज्य के किसानों के हित के लिए जब राजा विजय सिंह साथ में कल्याण सिंह अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने को तैयार हो गए थे, तो उसी वक्त अंग्रेजी हुकूमत चाहती थी कि इनको किसी भी तरीके से डरा दिया जाए, धमका दिया जाए, ताकि ये जो आग है ना, ये आग ना फैले। अंग्रेज तो हमेशा चाहते थे कि आप दबे रहें, आप बिल्कुल नीचे रहें, आप आवाज ना उठाएं। इसीलिए अंग्रेजों ने कोशिश की कि इनके फन को कुचल दिया जाए, इनको दबा दिया जाए, क्योंकि जब चिंगारी कहीं ज्यादा ना भड़क जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आसपास के गांव के लोग इकट्ठा हो करके आपके ऊपर आक्रमण कर दें, तो अंग्रेज भयभीत हो गए थे। इसी वजह से शुरू हुआ वो संग्राम। जब मजबूरी की वजह से किसान लगान नहीं दे सके, तो उन्होंने फिर जलियांवाला बाग की तरह से जो है कांड किया, हमला कर दिया। कुंजा बहादुरपुर में जाकर सारे गांव को घेर लिया, मिलिट्री ले गए। एक वहाँ कुआं था, लाशें भर दी। उस कुएं का पानी जो है वो भी उन्होंने ख़राब कर दिया ताकि लोग पी न सकें। उनको ये शंका हुई कि ये पानी में ही कुछ जज्बा है, पानी में ही कुछ स्पिरिट है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग इतने मजबूत, धैर्यवान, ताकतवर और जज्बे से जुड़े हुए हैं। जब युद्ध शुरू हुआ, अंग्रेज जब कुंजा बहादुरपुर गांव पर आक्रमण बोल रहे थे, उनके किला को ढाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस कोशिश में एक बात जानने वाली है, यह बात आपको समझने वाली है कि हमारे देश के लोग
कितने स्वाभिमानी थे, कितने निडर थे। क्योंकि जब ये युद्ध हो रहा था तो अंग्रेजों के पास बहुत तादाद में सैनिक थे और ज्यादा संख्या में उनके पास राइफल थी। 303 बोर की राइफल्स थी, आधुनिक हथियार थे। इसके बावजूद भी उन गांव के लोगों ने, वीर गुज्जर राजा विजय सिंह ने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, युद्ध की चुनौती स्वीकार की। किला को ढाने की कोशिश की गई, क्योंकि वो उस समय मिट्टी का किला बना हुआ था, तो गोले बारूद ने ज्यादा काम तो नहीं किया। लेकिन उस युद्ध में दो वीर, कल्याण सिंह और वीर गुज्जर राजा विजय सिंह शहीद हो गए। अंग्रेजों ने शर्त रखी थी कि जो आत्मसमर्पण कर देंगे उनके जीवन को हम माफ कर देंगे, जीवन दान दे देंगे। लेकिन वीर गुज्जर समाज के जो वहाँ सैनिक थे और जो राजा साहब थे, उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं सरेंडर करेंगे। और राजा विजय सिंह जी के सेनापति थे कल्याण सिंह जी, उप सेनापति थे भूरा सिंह। आपके नेतृत्व में वहाँ के वीर युवा अंग्रेजों से लड़ने के लिए आतुर हो गए और तत्काल हथियार थाम लिए। बड़ा ही भीषण युद्ध चला, अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया और बहुत खून खराबा हुआ। जब कुल 44 वीर योद्धा नौजवान वहां बचे, अंग्रेजों ने उनको बांधकर वहां से उठा लिया और रुड़की के समीप सुनहरा में जो बरगद का पेड़ है, उन 44 के 44 रणबांकुरों को वहां पे फांसी दे डाली। उस युद्ध के बाद अंग्रेजी अफसर फिर भी नहीं रुके। वो लोग कोशिश करते रहे कि किसी भी तरीके से दूसरे गांव, दूसरे राज्यों के लोग उनके खिलाफ ना आए। इसी वजह से उन्होंने राजा विजय सिंह और कल्याण सिंह के धड़ और सर, वक्षस्थल और सिर को देहरादून जिला कारागार के सामने टांग दिया था और साथ में उस गांव के 152 लोगों को इसी वट वृक्ष के नीचे फांसी दे दी गई थी एक ही साल। इतना बड़ा नरसंहार अंग्रेजी हुकूमत ने उस वक्त कुंजा बहादुरपुर के गांव के लोगों के साथ किया। तो सहारनपुर और देहरादून जो थे वो मर्ज कर दिए थे उस टाइम में प्रशासन के हिसाब से। तो वो कुछ टाइम के लिए रहा है, इसीलिए कल्याण सिंह का जो वो सिर काट करके देहरादून के चौक पे लगाया गया था, वो देहरादून उस वक्त डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर था। और यहाँ जो हम बैठे हैं, ये जो ऐतिहासिक वट वृक्ष है, यहाँ भी ये जंगल था और घनघोर जंगल था। उस कारण वहाँ से अंग्रेजों ने झूठ बोल करके कि इन लोगों को हम रुड़की ले जाएंगे और एक माफीनामा लिखेंगे कि हम आगे से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कोई बगावत नहीं करेंगे, इसलिए हमें छोड़ दिया जाए। केवल इस लालच में, इस लोभ में वो यहाँ आ गए। उन लोगों को नहीं पता था कि यहाँ ला करके उन्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। इसलिए इस दृष्टि से बड़ा ऐतिहासिक है वट वृक्ष। और यहाँ पर वो योजनाबद्ध तरीके से लाए और कई दिनों तक यहाँ वो जो शहीद शव था वो लटकता रहा, झूलता रहा। किसी भी हिंदुस्तानी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उन्हें उतार करके उनका अंतिम संस्कार किया जाए, इस डर से कि अंग्रेज कहीं उन्हें भी ना फांसी चढ़ा दे। ये वो लोग जो लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, वो लोग जो खुली हवा में सांस लेने के लिए आवाज उठा रहे थे, ये वो लोग जो चाहते थे कि अपने देश में स्वाभिमानी के साथ जिए, अभिमान के साथ जिए। उन लोगों के साथ अंग्रेजी हुकूमत ने इसी पेड़ के नीचे, जिसे हम आज भी शहीद स्मारक कहते हैं, जब सैकड़ों हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर के 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन इस वट वृक्ष पर 1947 तक वो जंजीरें टंगी रहीं। वो जंजीरें जिन जंजीरों से बांधकर 152 ही नहीं 300-400 लोगों का आंकड़ा है, लोगों को फांसी दे दी गई थी। तो आपको वो कहावत तो याद होगी जब आपको बताया गया कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लेकिन इस इतिहास में तीर भी था, कमान भी था, खड़क भी था, ढाल भी था। अगले अध्याय में, अगले एपिसोड में हम बताएंगे आपको, लेकर चलेंगे उस गांव में, कुंजा बहादुरपुर के उस गांव में जिस गांव के राजा थे।
विजय से, और उस गांव का भी भ्रमण कराएंगे उसी जॉय बाइक के साथ, जो बिल्कुल ही पॉल्यूशन फ्री है। हमारा देश के लिए कंट्रीब्यूशन इतना तो हो सकता है कि हम पॉल्यूशन फ्री इंडिया की कल्पना करें, प्रदूषण मुक्त भारत की कल्पना करें। बहुत सारे विषयों को लेकर के हम आते रहेंगे। देखते रहिए खास कार्यक्रम सिटी ऑन व्हील्स। यह रुड़की के लिए भी गौरव की बात है कि रुड़की में एक ऐसा ऐतिहासिक वटवृक्ष है जो हमें इतिहास को याद दिलाता है, हमें जज्बे की याद दिलाता है, हमें शहीदों की याद दिलाता है। बहुत से लोगों के नाम पर चौराहे बनते हैं। ये एक अलग इतिहास है। इस इतिहास को लेकर के आप जो कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।